गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं चंदन कुमार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 9 के बच्चे को, बिहार बोर्ड के बच्चे को और उर्दू स्टूडेंट के जो बच्चे हैं उनको मैं हिंदी पढ़ाऊँगा। जैसा कि अभी आप सभी लोग परिचित हो गए हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम किसलय कक्षा 7 है, जो भाग 2 है और ये कक्षा 9th में आप लोगों के लिए चलेगी। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 अध्याय पढ़ाया था। विषय सूची की अगर हम लोग बात करते तो मानव बनो नचिकेता हमने पहले ही पढ़ा दिया था, जो कि इसी मंगल सिंह सुमन की लिखी गई कविता और कठोपनिषद से ली गई एक कहानी थी। आज हम लोग एक कविता पढ़ेंगे, पुष्प की अभिलाषा, जिसके लिखने वाले कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। तो हम लोग समय को व्यर्थ ना करते हुए चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कविता कैसी है। ये कविता पुष्प की अभिलाषा, इतनी सुंदर कविता को लिखा है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंध्य प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोर लेना बनवाले उस पथ पर तुम दे नाफे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाबे वीरने। इसे मातृभूमि का वर्णन किया गया, मातृभूमि की सम्मान के लिए अपने बलिदानों की बात की गई है। तो उस बलिदान में पुष्प कहते हैं कि मैं इससे पीछे क्यों रहूं, जब सभी लोग अपने मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं तो मैं इस सेवा से वंचित क्यों रहूं। इसलिए पुष्प एक छोटा कोमल भाव, बहुत कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अपनी मधुर वाणी, अपनी कोमलता के साथ कुछ प्रकट करने की कोशिश की है, जिसको मानवीकरण माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। यानी इस पुष्प की अभिलाषाओं, पुष्प की इच्छाओं का मानवीकरण किया गया है और इसके मानवीकरण करने वाले कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। कहते हैं, पुष्प कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। पुष्प की इच्छा नहीं है कि वो किसी देव कन्या के लिए फूल को तोड़ा जाए और देव कन्या उस फूलों से अपना श्रृंगार करे। देव कन्या उस गहनों के लिए उस पुष्पों को तोड़ करके श्रृंगार करे, तो ये पुष्प की इच्छा नहीं है। जैसे शकुंतला फूलों से ही अपना श्रृंगार करती थी, उसी प्रकार अगर कोई देवता की कन्या है और अपना फूलों से श्रृंगार करना चाहती है और वो फूलों को तोड़ती है, तो फूल की कभी इच्छा नहीं कि वो उन सुरवालाओं के लिए वो तोड़ा जाऊं और गहने में गुथा जाऊं। कहते, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाओ। कब पुष्प की ये भी इच्छा नहीं है कि किसी के गले में की शोभा बने और जब कोई दूसरा व्यक्ति उसकी हार को देख करके उसको जो क्या हो सके ललायित हो जाए, उस पर लालच आए। वो भी उसकी इच्छा नहीं है कि अपने रंगों से दूसरों को ललचाए, खास कर करके कोई पुष्प के प्रेमी को। तो पुष्प ये भी नहीं चाहता है, पुष्प ये भी नहीं चाहता है कि चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। पुष्प की इच्छा ये कदापि नहीं है कि जब कोई बड़े बड़े सम्राट, राजा और महाराज मारे जाए तो उसकी श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प को जो अर्पण किया जाता है, तो उस पुष्प को अर्पण किया जाए हरि का नाम लेते हुए, राम का नाम लेते हुए, उनको अंतिम श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प को चढ़ाया जाए। ये फूल की कतई इच्छा नहीं है। फूल कहते हैं कि जिन देवताओं के पैर में पहुंचना, पैर की धूली बनना भी अपने सौभाग्य की बात होती है, उस देवताओं के मस्तक पर फूल को चढ़ाया जाता है और मैं उस फूल यानी उसके देवताओं के मस्तक पर चढ़ करके अपने भाग्य पर इतना गौरवान्वित महसूस करूं, मेरी यह भी इच्छा नहीं है। यानी मैं देवताओं की मूर्ति पर फूल नहीं चढ़ाना जाया चाहता है, उसकी इच्छा नहीं है कि वो किसी देवताओं के मूर्ति पर सुशोभित हो। तो पुष्प क्या चाहता है? पुष्प की इच्छा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। कहते हैं, पुष्प कहता कि हे वनमाली, हे पुष्प को तोड़ने वाले माली, तुम तो नित्य प्रतिदिन मुझे पुष्पों को तोड़ती हो, अगर ना भी तोड़ोगे तो तुम मुरझा करके मैं गिर जाऊंगा, तो तुम मुझे तोड़ लेना, लेकिन तोड़ने का आदि सारी क्रियाएं तुम मत करना। तो तुम क्या करना, तुम उस पथ पर तुम मुझे फेंक देना, उस रास्ते पर तुम जा कर के मुझे फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि की शीश चढ़ाने के लिए, यानी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, हमारे भारत माता की रक्षा करने के लिए हमारे देश के जवान जाते होंगे।
उस देश की जवान के पैरों में कोई कांटे न चुभे, कोई कंकड़ न चुभे, उसकी रक्षा हेतु तुम उसके चरणों में मुझे फेंक देना, ताकि उसके पैरों में दब करके मैं भी समझ सकूं कि मैंने भी देश की सेवा की है। अर्थात एक छोटा सा पुष्प अपनी इच्छा प्रकट करता है कि वह अपनी देश की सच्ची भक्ति, सच्ची सेवा कैसे कर सकता है। तो आप लोगों ने इस कविता को समझा। कविता देशभक्ति से पूर्ण कविता है, इसलिए हमें भी देशभक्ति पूर्ण होनी चाहिए। छात्र जीवन एक ऐसा जीवन होता है, इसमें पढ़ाई के साथ साथ हर वो क्रियाएं सीखी जाती है, जिसमें से क्रियाएं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि के प्रति सम्मान के लिए है। तो हम किसी भी तरीके से अपनी मातृभूमि की रक्षा, मातृभूमि की सेवा कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल छात्र जीवन में होता है स्वच्छता को अपना करके। अगर बच्चे लोग, सभी छात्रगण स्वच्छता को अपनाएंगे तो समझिए मातृभूमि की सेवा स्वयं हो गई। तो इस तरीके से कवि पुष्प की अभिलाषा को व्यक्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मैं आपको इस अध्याय का प्रश्नोत्तर करवा दूंगा। तब तक के लिए आप इस अध्याय को पढ़ें और इसके कठिन शब्दार्थों को याद करें। धन्यवाद।